नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल विपक्ष में पीएम पद को लेकर छिड़े संग्राम पर सुलगाएंगे। पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होने के बाद भी पीएम पद की दावेदारी के लिए विपक्षी दलों की एकता हवा हवाई कैसे हो जाती है, वो बताएंगे। लोकसभा चुनाव आने में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है और विपक्ष की ओर से इसे लेकर तैयारियां तो की ही जा रही हैं, लेकिन विपक्षी दलों का आपसी कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच आज यानी 13 सितंबर का दिन दिल्ली में विपक्ष की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही नीतीश की पार्टी जदयू की ओर से विपक्ष के दूल्हे को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है, जिससे इस बैठक में हंगामा मचने की पूरी संभावना जताई जाने लगी है। ऐसे में जदयू के बयान से मचे हाहाकार पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। विपक्ष का दूल्हा कौन होगा? लल्लन सिंह के बयान से इंडिया में क्यों मचा हाहाकार? कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से पहले क्या हुआ बवाल? क्या दिल्ली की बैठक में होगा कोई नया हंगामा? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष की बैठक से पहले पीएम पद पर घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष का दूल्हा कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। 13 सितंबर यानी आज दिल्ली में विपक्ष की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी है। उससे पहले ही लालू यादव अपने बयान में बड़ा संदेश दे चुके थे कि दूल्हा गठबंधन में से ही कोई होगा, जिसका मतलब जहां अब तक विपक्ष के चेहरा विहीन होने के कयास लगाए जा रहे थे, वो अब खारिज होते दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव के ही बयान के बाद से विपक्षी नेताओं के पीएम बनने के सपनों को फिर से हवा मिल गई। इसी बीच बैठक से पहले ही जदयू नेता लल्लन सिंह के बयान ने फिर से इंडिया में बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी जहां इंडिया में पीएम उम्मीदवार को लेकर लगातार विपक्षी नेताओं को घेरती रही है, तो इस सवाल को इंडिया के नेता टालते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब नीतीश की पार्टी जदयू की ओर से एक्स पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का वीडियो शेयर कर अपने स्टैंड का संकेत दे दिया गया है। इस वीडियो में लल्लन सिंह नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, साथ ही कहते नजर आ रहे हैं कि आप सभी ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है, जो बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहा है, इसके अलावा आज पूरे देश का नेतृत्व के लिए खड़ा है। नीतीश कुमार को लेकर आगे लल्लन सिंह ने कहा कि यहां से विधायक रह चुके हैं, 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। सांसद रहते भारत सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और परिवहन मंत्री रहे। इतने दिन तक केंद्रीय मंत्री रहते आज तक किसी में साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार ने सेवा की है। इसके साथ ही 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आज तक किसी में साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार पर कोई उंगली उठाए। नीतीश कुमार का एक ही धर्म है कि वो सेवा भाव से काम करते हैं। नीतीश कुमार का मानना है कि जब तक इस गद्दी पर सार्वजनिक जीवन में है तो लोगों की सेवा करेंगे और कर रहे हैं। लल्लन सिंह ने अपने बयान में पीएम पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी के साफ संकेत दे दिए हैं, जिससे अब फिर से अटकलें तेज हो गई हैं कि विपक्ष की ओर से जिस दूल्हे की बात की जा रही है, क्या वो नीतीश कुमार होंगे? नीतीश कुमार भले ही हर मंच पर इस बात को नकारते आए हैं और कहते दिखाई दिए हैं कि उन्हें पीएम पद की दावेदारी नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश का हाल मन में कुछ और, जुबां पर कुछ और है। इसीलिए वो मना करते हैं तो उनके चहेते बार बार आकर नीतीश का नाम सामने कर देते हैं। अब लल्लन सिंह ने जो बयान दिया है उससे इंडिया में फिर से हाहाकार मच गया है। इससे पहले मुंबई मीटिंग से पहले नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बयान दिया था। जमा खान ने पीएम उम्मीदवार के लिए नीतीश का नाम आगे करते हुए साफ साफ कहा था कि देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जमा खान के इस बयान के बाद फिर से ये बहस छिड़ गई थी कि विपक्षी गठबंधन से पीएम फेस कौन होगा, नीतीश कुमार या राहुल गांधी या ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल।
ये वो तमाम नाम हैं जो खुद को पीएम पद के दावेदार के रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही मुंबई की मीटिंग से पहले टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी का नाम सामने कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुंबई मीटिंग से पहले ही प्रधानमंत्री ममता का हैशटैग भी एक्स पर ट्रेंड होने लगा था, जो ममता को पीएम उम्मीदवार बनाने के टीएमसी के कैंपेन एजेंडा का हिस्सा था। गौर करने वाली बात तो यह है कि जब भी विपक्ष की कोई मीटिंग होती है, उससे पहले ही विपक्षी नेता पीएम पद की दावेदारी को लेकर आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं। ऐसे ही इस बार भी कोऑर्डिनेशन कमेटी से पहले नीतीश कुमार को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया है। एक बात गौर करने वाली ये भी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी से पहले ही लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार का नाम आगे क्यों किया है और अचानक से लालू यादव की ओर से भी कैसे दूल्हे को लेकर बयान दे दिया गया है। दरअसल इंडिया के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। कोऑर्डिनेशन कमेटी विपक्षी गठबंधन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में काम करेगी, जिसकी मीटिंग दिल्ली में शरद पवार के घर पर होने वाली है। और इसी समिति के मेंबर्स में जदयू की ओर से लल्लन सिंह और राजद की ओर से तेजस्वी यादव शामिल हैं। शरद पवार और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के अलावा समन्वय समिति में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, द्रमुक के टीआर बालू, झामुमो के हेमंत सोरेन, संजय राउत शिवसेना यूबीटी के, राजद के तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, इसी के साथ जदयू के लल्लन सिंह, भाकपा के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और माकपा के एक नेता शामिल हैं। इस बैठक में विपक्षी एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगे के कार्यक्रम क्या होंगे, चुनाव अभियान कहां चलाया जाएगा, इन सब पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि लल्लन सिंह ने अब पीएम पद को लेकर नीतीश कुमार का नाम सामने कर दिया है, तो हलचल ये भी तेज है कि इस बैठक में भी नीतीश कुमार का नाम पीएम पद के दावेदार के लिए उछाला जा सकता है। और इसी को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष में फिर से महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सभी नेता 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार राहुल गांधी को पीएम पद के दावेदार के रूप में आगे किया जाता रहा है और इस पर बाकी पार्टियों की सहमति के लिए भी जद्दोजहद कांग्रेस की ओर से की जा रही है। वहीं ममता बनर्जी को इस रेस में आगे किए जाने के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर लालू यादव भी सहमति दे चुके हैं, जिससे जदयू किलसी हुई है। इसी को लेकर जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने हाल में लालू यादव को सठियाया हुआ बता दिया था और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया था कि राहुल पीएम बनने योग्य नहीं है और लालू के कह देने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि इंडिया को राहुल पर दांव चलने से बचना चाहिए। लेकिन इन सब से अलग अब बिहार में नीतीश कुमार के नाम का राग अलापा जाने लगा है, जिससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। साथ ही इंडिया में फिर पीएम पद पर घमासान मचता दिखाई दे रहा है। हालांकि 13 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी है, जिसमें देखना यह है कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लेकिन जिस तरह से इस बैठक से पहले भी विपक्षी दलों के बीच पीएम पद को लेकर घमासान शुरू हो गया, उसके बाद ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर किस तरह पीएम पद के उम्मीदवार पर मुहर लगती है और इतनी चुनौतियों के बाद भी विपक्ष की ओर से कौन पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।